नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश की पॉलिटिक्स में पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी को न हरा पाने की वजह से अब ऐसी ऐसी चीजें होने लगी हैं कि मतलब सिर शर्म से झुक जाता है। और जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं तब से चीजें अलग लेवल पर चली गई हैं, जो संसद के अंदर हो रहा है, जो बाहर हो रहा है। और आज तो इतना गंभीर आरोप लगा है कि उसके बारे में क्या ही कहा जाए कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, उसकी वजह से बीजेपी सांसद का सिर फट गया। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। बीजेपी अलग आरोप लगा रही है, कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया, राहुल गांधी के साथ बदसलूकी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे को बाद में याद आया कि मेरे साथ भी कुछ हो गया। तो इस वक्त संसद में जो हो रहा है ना, मतलब वो क्या ही आपको बताऊं। और सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने वाकई धक्का दिया है और उससे बीजेपी सांसद का सिर फटा है? आपकी राय क्या है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यह खबर आज हर जगह चर्चा का विषय है कि संसद परिसर में धक्का मुक्की हो गई। भाजपा सांसद सारंगी गिरकर घायल हो गए और राहुल गांधी ने धक्का दिया, ये आरोप लगा। बीजेपी सांसदों ने धमकाया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, और संसद जाने से रोका, ये आरोप लग रहा है। इस मामले में बहुत कुछ हो गया है और इसलिए मैं आपको एक एक चीज डिटेल से बताना चाहता हूं कि कौन क्या कह रहा है, और एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन पहले ये हुआ क्या भाई? कल से आपको याद है कि अंबेडकर को लेकर, अंबेडकर पर दिए अमित शाह के बयान को आधा काट के 12 सेकंड का, और उसके बाद ये लोग हंगामा कर रहे हैं। तो आज भी प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी अलग प्रदर्शन कर रही थी। उसी बीच ये दोनों लोग, दोनों पक्ष सामने आ गए और कहा जा रहा है कि ये सारा घटनाक्रम जो है वो उसी वजह से हुआ है। इतना घायल हो गए बीजेपी के दो सांसद भाई। जो सारंगी साहब हैं, मुकेश राजपूत तो बेहोश हो गए, और जो सारंगी साहब हैं उनको काफी ब्लीडिंग हो रही थी, सिर कट गया। और जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनको टांके लगाने पड़े। ऐसी हालत हो गई। प्रताप सारंगी के लिए पीएम मोदी ने बकायदा फोन करके दोनों का हालचाल पूछा है। बीजेपी के तमाम नेता वहां गए पूछने कि भाई क्या हो गया, माथा तो फट गया आपका। कांग्रेस का एक नेता मुझे अभी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो नहीं दिखा, जो हाल चाल पूछने अस्पताल गया हो। तमाम लड़ाई हो सकती है सियासी, लेकिन कम से कम अस्पताल जाके हाथ हाल तो पूछ लेते। खैर, वो छोड़िए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वहीं पर समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उनसे किसी की झड़प नहीं हुई है। यहां एकदम पता नहीं क्या ही स्थिति हो गई और सारी चीजें जो हैं वो बन गई। और बीजेपी बहुत हमलावर है इसको लेकर। सारे मंत्री, सारे लोग जो हैं वो लिख रहे हैं। किरण रिजिजू जी ने पूछा कि भाई दूसरे सांसदों को मारने के लिए क्या कुंफू कराटे सीखे थे राहुल गांधी? और बीजेपी जो है वो सवाल उठा रही है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले का नफरती कारनामा। बीजेपी ने जो वीडियो पोस्ट किया है, मैं आपको एक बार वो वीडियो भी दिखाता हूं, जिसमें जो सांसद हैं ओडिशा से सारंगी साहब, वो खुद क्या बता रहे हैं पहले सुनिए, फिर आगे की बात दिखाता हूं। धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See. तो आप देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रताप सारंगी ये कह रहे हैं कि मैं पीछे खड़ा था, राहुल गांधी ने एक दूसरे सांसद को धक्का दिया और मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने मुझे डायरेक्ट धक्का दिया। ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, अभी आगे वो इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाऊंगा तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। हालत ये हो गई, आप देखिए किस तरह से अस्पताल में ये सांसद पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, उसकी तस्वीरें आई। तो ये सारी चीजें अभी चल ही रही थी कि इसमें मामले में एक नया ट्विस्ट ये आया कि महिला सांसदों को भी ने भी आरोप लगाया कि राहुल ने महिला सांसदों को भी धक्का दिया। ये किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया। दो सांसद घायल हुए, हम हाथ उठा देते तो क्या होता, उन्होंने पूछा। संसद कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। और जो बीजेपी की सांसद हैं नागालैंड से, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बहुत करीब आ गए थे महिला सांसदों के। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे ये बातें पता चली हैं। जो फेंगोन कोन्याक हैं, उन्होंने वो रोते रोते बताया है कि भाई राहुल गांधी मुझ पे चिल्ला रहे थे। और राज्यसभा के अध्यक्ष ने कहा कि भाई मैं इस मामले में संज्ञान लूंगा, मैं इसको देखूंगा। तो मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इतना गंभीर हो चुका है कि बीजेपी जो है
वो अब वो स्टेप उठा रही है जो किसी ने सोचा नहीं था। वो बताऊं उससे पहले राहुल गांधी अपने पक्ष में क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनिए। पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि भाई मैं अंदर जा रहा था, इन लोगों ने मुझे धक्का दिया और मुझे धक्के वक्के से कुछ होता नहीं। अब इस पूरे मामले में एक अहम वीडियो आपको दिखाऊं उससे पहले जरा आप देखिए कि बीजेपी अब इस पूरे मामले में क्या कर रही है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को थाने लेकर पहुंच गई। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और दूसरे नेता थाने पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराना है, इसका प्रस्ताव दिया है। वो ये चर्चा हुई थी कि वो पहुंचेंगे और एफआईआर तक कराएंगे, ये भी कहा जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको चिट्ठी लिखी है और भाजपा के 3 सांसदों ने राहुल गांधी से धक्का मुक्की की, उन पे कार्रवाई हो, ये लिखा है। तो पहली बात, जैसे आपने देखा होगा कि अमित शाह ने जब बयान दिया, जो 12 सेकंड का क्लिप कटुआ वाला मामला घूम रहा है, उसमें इन लोगों ने तब हंगामा नहीं किया क्योंकि अमित शाह ने अगली लाइन में कह दिया था कि मैं तो चाहता हूं आप 100 बार अंबेडकर साहब को प्रणाम कीजिए। लेकिन अगले दिन जब इनको समझ में आया कि अरे ये तो क्लिप काट के मामला बन सकता है, तो हंगामा हुआ। वैसे ही जब बीजेपी बोली कि भाई इन्होंने धक्का दे दिया और एक सांसद का सिर फट गया, तब इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब एफआईआर राहुल गांधी पे होने लगी, तब ओम बिरला को मामला गया कि भाई राहुल गांधी के भी साथ बदसलूकी हुई है। भाई अगर राहुल गांधी के साथ बदसलूकी हुई थी तो पहले उनको जाना चाहिए था, उनको शिकायत करनी चाहिए थी। इसी तरह से बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ गए, वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा सांसदों ने मुझे मारा, धक्का दिया, घुटने में चोट लग गई। घुटने में चोट लगी, ये आपको बात समझने में इतना टाइम लग गया, और इनके साथ धक्का मुक्की हुई नहीं हुई, घुटने में क्या हुआ अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूं, जरा उसको देखिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। This is not the way. Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे भी समोसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना पप्पू भैया साइड में रास्ता बना। भाई क्षमा मांगो। अब ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझना चाहिए। एक तो राहुल गांधी एलओपी हैं, इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि किसी आदमी का सिर फट गया, उस गुस्से में अगर मान लीजिए निशिकांत दुबे कह भी रहे हैं कि आपने गुंडाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, आपको पहले तो सामने वाले का हालचाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी पैर पटकते हुए वहां से चले गए कि फट गया तो फट गया, वैसा वाला एटीट्यूड उनका दिखता है। एक भी ऐसा सेकंड नहीं है इस वीडियो में जहां राहुल गांधी के चेहरे पर भाव दिख रहा हो कि अरे अरे क्या हो गया। दूसरी बात, आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। जिस आदमी का सिर फटा हुआ है उस व्यक्ति के लिए वो कह रहे हैं, सारंगी साहब के लिए, कि राहुल गांधी की इन्होंने मुझे धक्का दिया। जब कहा गया कि भाई आपके धक्के से सिर फट गया, तो कह रहे हैं कि इन्होंने ही पुश्ड मी। अब मुझे ये आप बताइए, मैंने आपको शुरू में कहा था ना, वो बात ध्यान रखिएगा। सारंगी साहब जिनका सिर फट गया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुझे डायरेक्ट धक्का नहीं दिया, मैं तो पीछे खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद गिरा तो मैं गिरा और मेरा सिर फट गया। अगर सारंगी साहब को फंसाना होता तो वो सीधा कहते कि भाई राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया। लेकिन राहुल गांधी, सारंगी साहब कह रहे हैं सिर फटने के बावजूद कि मैं तो पीछे था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। इसलिए आप खुद तय कीजिए कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि इस पूरी घटना का एग्जैक्ट उस वक्त का वीडियो अभी तक नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसलिए कहना कि राहुल गांधी ही सच बोल रहे हैं या कोई दूसरा सच बोल रहा है, ये अभी संभव नहीं है।
लेकिन जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं और जो सारंगी साहब कह रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और पब्लिक ये भी पूछेगी कि भाई आप कह रहे हैं कि सारंगी साहब ने धक्का दिया। ये वो व्यक्ति हैं, ओडिशा से सांसद हैं भाई, इनको ओडिशा का मोदी कहा जाता है। इतना सरल जीवन, गरीबी में रहने वाले व्यक्ति इस उम्र में राहुल गांधी को धक्का दे रहे हैं। और राहुल गांधी को तो कुछ नहीं हुआ, इनका सिर फट गया। जिसने धक्का दिया उसका सिर फट गया, जिसने धक्का खाया वो आराम से घूम रहा है। तो कुछ प्रश्न तो खड़े होते हैं भाई, जो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग अब जानबूझ के ना, ये कि मुझे भी चोट लग गई, ये भी हो गया, ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप देखिए अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लेकर, प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडई है, लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है। अब कांग्रेस ने जो वीडियो पोस्ट किया मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इसको देखिए एक बार। ये वो वीडियो है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, दोनों उसमें नजर आते हैं। और प्रियंका वाड्रा ने भी अपना प्लेकार्ड उठाया हुआ है। बीजेपी वाले जो है वो लकड़ी पे प्लेकार्ड चिपका के लाए, कोई अलग से लकड़ी मार्केट के लिए नहीं लाए। तो एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे दिख रहे हैं, आगे दिख भी नहीं रहे हैं, आगे तो प्रियंका वाड्रा दिख रही है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी के सांसद पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो धक्का दे रहे हैं, कहीं भी अभी इस वीडियो को आप देखते जाइए, उसमें कोई प्रियंका वाड्रा को धक्का दे रहा हो, महिला सांसदों को धक्का दे रहा हो, खड़गे साहब को धक्का दे रहा हो, अभी तक तो इस वीडियो में दिख नहीं रहा। दोनों तरफ से प्रदर्शन चल रहा है। एक एक क्लिप को आप, एक एक सेकंड को आप देखते जाइए। कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस जय भीम कह रही है, बीजेपी जो है वो अपने नारे लगा रही है। एक बार जरा देखिए वहां क्या होगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पीछे हटो, पीछे हटो, लेकिन यहां पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई धक्का देता हुआ दिख नहीं रहा। नारेबाजी चल रही है दोनों तरफ से, और ये कांग्रेस ने वीडियो रखा है, इसलिए ये नहीं कि भाई कोई ऐसे उन्होंने इसे सबूत के तौर पे पेश किया है। तो इस वीडियो में तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बदसलूकी हो रही है, ऐसा तो दिख नहीं रहा। ना किसी महिला सांसद को धक्का देते हुआ कोई भी दिख रहा है। आप देखिए तस्वीर। हाँ, ये जरूर है कि दोनों पक्ष जो है आमने सामने खड़े हैं और वहां पर एक स्थिति ऐसी बन गई है कि भाई दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया। तो ये कांग्रेस ने सबूत के तौर पे रखा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो एग्जैक्ट वीडियो उस घटना का, अब इस वाले वीडियो में तो राहुल गांधी दिख भी नहीं रहे, और ये वो उस वक्त का वीडियो नहीं है जब कहा जा रहा है कि भाई धक्का मुक्की हुई है। तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें संसद से आ रही है ना, ये बहुत चिंताजनक है कि क्या हो रहा है। इस तरह का अग्रेशन, आप सोचिए कल बाबा साहब अंबेडकर की बात को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, खड़गे साहब ने कह दिया देश में आग लग जाएगी। आप सुनिए उनका बयान, सुनिए कल का। वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। तो अब इसी पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की मंशा यही है कि जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो दूसरी जगहों पे हुआ, वैसी स्थिति भारत में हो? भारत में आग क्यों लग जाएगी भाई? और आप वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में नहीं रखा था, वो तो महात्मा गांधी ने कहा तब जाकर रखा। उनका इस्तीफा हो गया, उसके बाद माउंटबेटन की पत्नी को चिट्ठी लिख रहे हैं नेहरू साहब कि भाई मैंने हटा दिया उसको। और बाद में मेमोरियल, अंबेडकर मेमोरियल नरेंद्र मोदी ने बनवाया। भारत रत्न नहीं दिया आपने बाबा साहब अंबेडकर को, खुद को जीते जी रहते इनके नेताओं को मिल गया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को 1990 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब जाकर मिला। ये तो इन लोगों की हालत है। ये किस मुंह से बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं देश में आग लग जाएगी? कैसे आग लग जाएगी बॉस? इसलिए ये बड़ा खतरनाक दिख रहा है कि जो स्थिति बन रही है संसद के अंदर, संसद के बाहर, कभी पीएम बोलें तो पूरे टाइम हंगामा करते रहो, कभी राहुल गांधी बोलें कि सदन में उतरो उतरो, जाओ हंगामा करो। इस तरह की तस्वीरें बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। कोई टेबल पे चढ़कर हंगामा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये न जीत पाने का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो देश के लोकतंत्र के लिए ये लोग घातक तरीके से निकाल रहे हैं। और ये बहुत बहुत संकट का समय है।
अगर इस वक्त ये चीजें नहीं रुकी तो बॉस आप मान के चलिए कि ये चीजें बहुत खतरनाक स्टेज में चली जाएंगी। हालांकि अभी भी मैं ये कहूंगा कि अभी देखना चाहिए कि भाई इस उस वक्त का, जिस वक्त की बात हो रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया या बीजेपी ने धक्का दिया, ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट उस समय का वीडियो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से कम एलओपी है, इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता कि किसी आदमी को चोट लग गई तो उसका हालचाल पूछ लेते, इसने मुझे धक्का दिया और बोल के निकल गए। आपकी राय क्या है? धक्का किसने दिया होगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जब वीडियो आएगा उस वक्त का, तो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार।